हेलो एंड वेलकम टू बी फिट एंड गो हिट। मेरा नाम है साक्षी यादव और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया जो कि आपने वेट लूज़ कैसे किया, आपको क्या मोटिवेट किया। तो सबको मेरी एक मोटिवेशन जाननी थी कि मुझे वेट लूज़ कैसे, मैंने मतलब क्या मोटिवेट किया मुझे कि मैंने ये वेट लूज़ किया। तो सबके पीछे बहुत मोटिवेशन के पीछे ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मुझे आज भी याद है कि मैं कोई भी कपड़े लेने जाती थी तो मुझे कोई भी कपड़े फिट नहीं होते थे। मुझे बहुत शौक है कपड़ों का, डिफरेंट टाइप स्टाइलिंग करने का, सब कुछ करने का। बट मैं जब भी मार्केट जाती थी, जो कपड़े मुझे पसंद आते थे शॉपकीपर पहले बोल देते थे मैम ये आपको आएंगे ही नहीं। और एक क्लोथिंग भी एक रीज़न था जिसके चक्कर में मैंने वेट लूज़ किया है। बट इससे पहले भी बहुत सी चीज़ें, जैसे कि मुझे आज भी याद है गली के बच्चों का आंटी बोल के निकल जाना। मैं अपनी फैमिली के साथ वाटर पार्क गई थी, वहाँ पे सब लोग मुझसे 1 साल बड़ी लड़की जो थी, 1 साल छोटी जो थी, उसको सब दीदी बोल रहे थे। बट पूरा एक स्कूल आया हुआ था वाटर पार्क में, और उसको जब कोई क्रॉस कर रहा था या उससे किसी की टक्कर हो जा रही थी तो उसे लोग दीदी बोल रहे थे। और मुझे आज भी याद है उस दिन तो मेरा सबसे वर्स्ट डे था, क्योंकि उन दिन मुझे हर एक बच्चे ने जो वहाँ से मुझे क्रॉस किया, कुछ भी किया, मुझे आंटी ही बोला था। तो वो हर्ट करता था कि तुम खुद 19 साल के इंसान हो, 19 साल की लड़की हो, तुम्हें कोई आगे आंटी बोल के निकल जा रहा है। तो ये तो बहुत सी होता था। मैं ना इसीलिए लोगों को जल्दी फेस नहीं करती थी, और स्पेशली मैं सूट तो इसीलिए नहीं पहनती थी ताकि मुझे कोई आंटी ना बोल दे। लेकिन फिर भी कुछ रिलेटिव्स का आना और ये वाली बात बोलना कि इसे खाना मत दिया करो। आई स्टिल रिमेंबर मेरे पापा के लंग्स में पानी भरा था और उनका पानी निकाला गया था। तो कुछ लोग आए थे, तो मेरे पापा पराठा खाने के लिए बोल रहे थे। तो मैंने पापा को बोला नहीं पापा आप पराठा मत खाओ, क्योंकि अभी आपके उसे पानी निकला है, आप हेल्दी डाइट लो। तो मुझे आज भी याद है, तो किसी रिलेटिव ने बोला था कि मुझे उस रिलेटिव ने बोला था कि ना कि खाना पीना, पराठा ना खाने की ज़रूरत ना तुम्हें है, इनको नहीं है। हाँ ये तो खा लेंगे फिर भी ठीक है, लेकिन तू खाएगी तो और फट जाएगी। और ये सब बोलना कि मैं अपने किसी रिलेटिव का नाम नहीं लूँगी, बट सबसे ज़्यादा ट्रॉल तो मुझे मेरे रिलेटिव्स ने ही किया है। और वो जो आके कहना कि देख के हंसना कि दीदी इसे खाना वाना मत दो, इतनी मोटी तो ये हो रही है, कहाँ जाएगी, और आपकी तो अब तो ये आपकी बड़ी बहन लगने लगी है। ये सब सुनना, ये सब। मैं आज एक चीज़ बोलूँगी, मुझे ना इतना डिमोटिवेट, इतना ज़्यादा उल्टा सीधा मेरे घर के लोगों ने ज़्यादा बोला है। बाहर के लोगों का तो इंसान फिर भी भूल जाता है, किसी शादी पार्टी में जाना, सबका मतलब सेम क्वेश्चन, सेम चीज़, यही चीज़ बोलना। लेकिन मेरा मोटिवेशन का ज़रिया ये बना क्योंकि मैंने सडनली बहुत ज़्यादा बाहर का खाना स्टार्ट किया था। मेरे वेट गेन की वजह वो थी, तो मेरे वेट लॉस के लिए भी यही रीज़न बना कि मुझे अपना वेट लॉस करना पड़ा। मुझे आज आज भी याद है कि मैं सुबह जैसे मेरी शाम के 4 बजे का टाइम होता था, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो इस समय, इतनी गंदी गर्मी में बैठ के, सब कुछ लाइट पंखा बंद करके, पसीने में भीग के, उसी समय मैं एक्चुअली अपने भाई को बोलती थी। और मुझे ना नूडल्स, चाउमीन, चिली पोटैटो, आई जस्ट लव चिली पोटैटो, और मुझे इतना पसंद था ना खाना कि मैं उसे बोल के ना मंगवा लेती थी। और रात का खाना तो मेरा कैंसिल ही रहता था, मैं यही खाती थी। मैंने वेट गेन इसी चक्कर में किया था, और मेरा वेट लॉस का चक्कर भी यही बना, रीज़न यही बना, क्योंकि मुझे खाने के चक्कर में मुझे सीवियर एसिडिटी और सीवियर कॉन्स्टिपेशन हुआ था। मैंने अपना वेट गेन 10th के बाद स्टार्ट कर लिया था, और मैंने अपना वेट लूज़ अपने बैचलर के बाद किया है, मतलब मेरी ग्रेजुएशन के बाद किया है। तो उस 4-5 साल के अंदर मैंने वो चीज़ फेस की थी कि मुझे हाइपर एसिडिटी और मैं इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहती थी कि मुझे सुबह मेरा ढंग से अगर किसी को सुनने में प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज़ म्यूट कर लेना, बट मैं ढंग से फ्रेशन अप हो पाऊँ, मुझे उसके लिए दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी। इस चक्कर में मैंने फिर वहाँ से अपने डाइट पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया था। इस 5 साल में मैंने वॉक बहुत करी है, 2-3 बार मैंने अपना 2-3 किलो वेट लूज़ भी किया है। 5 साल में 2-3 बार अपना 2-3 किलो वेट लूज़ भी किया है। मैं रोज़ सुबह उठ के वॉक करती थी, लेकिन मेरा खाने पीने पे कंट्रोल नहीं था। लेकिन जो ये मेन चक्कर, जो मैंने जहाँ से मैंने अपने खाने पीने को, अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज किया, उसका मेन रीज़न यही था, दैट सीवियर एसिडिटी एंड द कॉन्स्टिपेशन। और मुझे ऐसा होने लगा था कि मैं कहीं बाहर से कुछ खा के रात में आ जाती थी ना, और सुबह जब मैं उठती थी ना तो मुझे पूरे दिन हेडेक रहता था। मुझे इतना सर में दर्द रहता था, और प्रॉब्लम्स तो मेरे को चल रही थी। और फिर वहाँ से सडनली एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो मुझे ऐसा रोज़ लगता था कि मुझे अभी वॉमिटिंग होगी, अभी वॉमिटिंग होगी, अभी वॉमिटिंग होगी। एंड सडनली एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे वॉमिटिंग हुई थी, और उसमें हल्का सा ब्लड भी आया था।
और फिर यही चीज़ आया सामने कि मुझे अपने डाइजेशन को ठीक करना पड़ेगा। तो मुझे डाइजेस्टिव इशू हुआ था, जिसके चक्कर में मैंने स्टार्ट किया था अपना वेट लॉस करना। और दे आर द रीज़न, ये पड़ोसी, ये रिलेटिव, ये कोई भी रीज़न नहीं है कि मैंने वेट लॉस किया है। मेरा वेट लॉस का रीज़न मैं खुद हूँ। मुझे अपने आप को ठीक करना था, मुझे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना था, और मुझे कपड़ों का शौक़ बहुत था, जो कि अब मैं पूरा कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो लोग कंपेयर करते हैं ना कि आप पहले अच्छी लग रही थी, अब नहीं अच्छी लगती, लिसन, मैं पहले बहुत मेकअप करती थी, और अगर मैं अच्छी लग भी रही थी ना, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर तब नहीं था जो मेरे अंदर अब है। तो उस कॉन्फिडेंस के लिए ना मुझे बहुत बेटर लगता है कि मैं जहाँ पे आके खड़ी हुई हूँ, मैं आज ना नेचुरल भी बाहर निकल जाती हूँ। मैं बिना बाल कॉम किए भी अगर वीडियो डाल देती हूँ ना, तब भी मेरे को एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। उस समय उस साक्षी को ये कॉन्फिडेंस नहीं था। वो फुल मेकअप करके, जो फ़ोटोज़ जितनी भी देखी है ना, उसमें वो फुल मेकअप में रहती थी। और मेरी एक भी वीडियो, मैंने इस समय इनफैक्ट आज भी इस समय भी वीडियो बनाई है, सिर्फ एक लिपस्टिक लगाई है, कुछ भी नहीं किया है। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर तब नहीं था जो मेरे अंदर अब आया है। तो ये वाली बात तो सच है कि वेट लॉस कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर लेके आता है। और वहाँ से स्टार्ट हुई थी मेरी जर्नी। वहाँ से मैंने अपने खाने पीने पे भी कंट्रोल किया। मैंने अपने इनिशियली स्टार्टिंग मैंने वॉक से करी। मैं 1-1.5 घंटे वॉक करने चली जाती थी, और फिर मैंने अपने खाने पीने में कंट्रोल किया था जितना मुझे पता था। और इनिशियली मैंने यही बोला था अपनी मम्मी को कि जो मुझे खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है वो बनाओ, ताकि मैं ज़्यादा ना खाऊँ, मैं ओवर ईटिंग ना करूँ। बाहर का खाना तो मैंने एक्चुअली एकदम बंद किया था। मेरा मन कितना भी करता था, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करती थी। और दूसरी चीज़, वॉक के साथ साथ मेरा स्टेमिना बिल्कुल ज़ीरो था। मुझे याद है कि मैं 10-11 राउंड चाहे लगा लूँ भाग के, लेकिन अगर मुझे 1 राउंड भाग के लगाना होता था ना, तो मुझे ना आफत लगता था। वो मैं सोचती थी मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बॉडी और माइंड बिल्कुल कनेक्ट नहीं करता था इस चीज़ के लिए कि तू रनिंग कर ले एक वर्जन में। और आज ही मैं जब उस पार्क में जाती हूँ, 10-11 राउंड भाग के लगा लेती हूँ ना, तो मुझे दिखता है कि ये चेंजेस हैं जो मेरी बॉडी में आए हैं। फ़र्क नहीं पड़ता आप मोटे हो या पतले हो, आपका मोटापा आपको कहीं भी ले जा सकता है। मुझे नी पेन होने लगा था, मेरी सांस फूलने लगी थी। मुझे ये सब चीज़ें मैंने एक्चुअली फेस करी हैं। मैं जब बैठ के खड़ी होती थी तो मुझे पता चलता था कि मेरे नी में हल्का हल्का पेन आ रहा है। तो ये सब चीज़ें फेस करने के बाद जहाँ मैं आज हूँ और जो मैं कर पा रही हूँ, मैं लिटरली, मुझे 1 राउंड जब भाग के लगाना पड़ता था, मुझे बहुत बड़ी चीज़ लगती थी, और आज मैं वो बहुत आराम से लगा सकती हूँ। तो आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं अगर आप वेट लॉस कर लेते हो तो मैं ये बोलूँगी, किसी की बात मत सुनो, कौन तुम्हें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। वेट बढ़ना और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सबसे ज़्यादा ख़राब है, उसको दूर करने की कोशिश करो। भाड़ में जाए कोई क्या कह रहा है आपको, क्या कोई क्या कर रहा है। मुझे पता है मन करता है खाने पीने का, लेकिन अपने एक रील बहुत चल रही है कि साला किस पे विश्वास कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि यही उम्र है, इसी में खा पी लो, बाद में खाने को नहीं मिलेगा, या उसको कि शरीर बना लो। मेरा मानना ये है कि अपने आप को मेंटेन करके रखो। हफ्ते में 1 दिन जाके 1 मील अपने दिल की भी खा लो, लेकिन अपने आप को सही रखोगे तो लाइफ में आगे तक खा पाओगे, आगे तक अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। और अगर नहीं कर पाओगे, वो चीज़ नहीं करोगे, तो बाद में जाके बहुत सी चीज़ें, बहुत से इशू फेस करने पड़ेंगे। तो अभी से कंट्रोल करके चलोगे ना, तो लाइफ में लॉन्ग तक बहुत अच्छा खा पी लोगे। इसलिए ये चीज़ में रहना कि कैसे करना है, नथिंग, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए करो। जिस दिन अपने लिए करोगे ना, मुझे मोटिवेशन मिली है खुद के लिए, मैंने खुद के लिए किया है, अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, सब कुछ मैंने अपने लिए किया है। तो जिस दिन आप अपने लिए करोगे ना, आप मोटिवेटेड रहोगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं ना कि आप मेरा मोटिवेशन हो, लेकिन मैं चाहती हूँ वो मोटिवेशन कभी ख़राब ना हो। तो अपना मोटिवेशन खुद बनो। जस्ट एज्यूम करो कि जो चीज़ आपको करना है, जो चीज़ आपको पहनना है, वो आपको पहनने को मिल रहा है, आपको कितना अच्छा लग रहा है, वो चीज़ फील करोगे ना, कर जाओगे। और ऐसी वीडियो के लिए मुझे बताओ कौन सा टॉपिक है आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा ना, मुझे बताओ ना, मैं बताती हूँ आपको मोटिवेशन। तो आपको और किस किस टाइप की वीडियोस देखनी है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय।